वेलकम टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अल्कोहल की रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ए टाइप की रिएक्शन एंड बी टाइप की रिएक्शन देखी थी, याद हो तो आपको। ए टाइप की रिएक्शन के अंदर क्लेवेज ऑफ सी डैश ओ बॉन्ड सॉरी ओ डैश एच बॉन्ड, और बी टाइप की जो थी उसके अंदर हम क्या देखते थे, क्लेवेज ऑफ सी डैश ओ बॉन्ड। तो ये दो तरह की रिएक्शंस हमने बहुत सारी देख ली है कल तक। अब हमारा वो चार्ट में सी पार्ट था जिसका नाम था दोस्तों, याद है आपको? रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या है पार्ट? मेन हेडिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। दोस्तों क्या तैयार हो आप लोग? यस, दिस इज योर फिनॉल, बेंजीन रिंग OH। इसको फिनॉल क्यों बोला जाता है वो भी मैं समझा देता हूं। फिन का मतलब होता है फिनाइल और दूसरा नाम है उसका बेंजीन, और ऑल का मतलब होता है डैश OH। जिसके सिर पे मतलब बेंजीन के सिर पे डैश OH अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? फिनॉल। फिनॉल जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, और इसीलिए क्योंकि उसका रीजन क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने का रीजन क्या है, आप एक बार 2 मिनट के लिए वो पढ़िए। चलो अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं इसके अंदर। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि फिनॉल के अंदर जो ये OH ग्रुप है ना, उसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। OP डायरेक्शनल ग्रुप है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है। कौन? फिनॉल। इसीलिए वो बेंजीन को एक्टिव बनाता है, और इसीलिए थोड़ी सी माइल्ड कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन के रिएक्शन फिनॉल के कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्तों आपका 1 मिनट सॉरी फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं जिसका नाम है, और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे आपको कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फिनॉल के अंदर ऐसे OH है, अगर आपके OH को इफेक्ट होता है, किसको? OH पे इफेक्ट होता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोला जाता है। और अगर बेंजीन के ऐसे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, ये वाला, तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे कर रहे हैं नाइट्रेशन। दोस्तों नाइट्रेशन से क्या होता है कि भाई नाइट्रेशन से NO2 गैस यहाँ NO2 डैश ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है, किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। और आप सब लोगों ने देखा है कि नाइट्रेशन के लिए पुरानी मेथड थी हमारी, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इसमें से HNO3, उसमें से NO2 मिलता था हमें, लेकिन H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता था। लेकिन दोस्तों ये आपका थोड़ा सा रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हम H2SO4 की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और विदाउट कैटलिस्ट आपका ये रिएक्शन हो जाता है। सबसे पहले आपका नाइट्रेशन है, उसके अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, स्मॉल एरो करके, विथ डाइल्यूट HNO3। तो दोस्तों डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो देखो ना दोस्तों क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि सर अगर हमने HNO3 के साथ ये रिएक्शन करवाया, तो आपने अभी बताया कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो, और आने वाला कौन है वो तो मैंने बता दिया है, वो ये फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिलेगा, ऐसा मिक्सचर मिलेगा। तो दोस्तों इसका ऑर्थो पोजीशन कौन सा है? OH और OH। तो दोस्तों ये है आपका फिनॉल, OH थोड़ी आएगा, गलती हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारा मिलेगा हमें HNO3 में से NO2 और NO2। आपको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो ये ऑर्थो और पैरा क्यों बोला जाता है। दोस्तों ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, 1-2 पोजीशन ऑलवेज कॉल्ड ऑर्थो और सिंबल इज स्मॉल o। 1-3 position is called meta, it is small m। 1, 2, 3 and 4, 1-4 it is para। दूसरी चीज कि सर ये तो दो है, और अगर कभी कभी क्या हो गया कि भाई हमारा ये कंपाउंड है अगर OH NO2 और NO2, इसको क्या बोल सकते हैं सर? ऑर्थो एंड पैरा ऐसा बोल सकते हैं? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल तो कभी नहीं बोल सकते। ऑर्थो पैरा सिर्फ वर्ड यूज होता है तो किस पे होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? जब बेंजीन की 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे एक OH से हुआ है और एक NO2 से हुआ है, नाम थशे अणु, इसका नाम होगा 2 नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम होगा 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि सर मुझे इसका नाम क्या करना है, ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग करना है, तो आप इसको बोल सकते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोल सकते हो पैरा
नाइट्रोफिनॉल। आर यू रेडी दोस्तों? हमें ये दोनों का मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर। अभी हमें इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं हम। स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके अंदर आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। ये पहला मॉलिक्यूल आपका, जिसको आप चाव से क्या बोलते हैं? यस सर, वी आर सेइंग दिस इज अवर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। माइनस डेल्टा प्लस एंड माइनस। अब ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, दो एटम के बीच में, सेम मॉलिक्यूल और दो एटम्स, तो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर यहां पे आपको बता देता हूं, ये फिनॉल है और ये दूसरा फिनॉल है, और उसके पैरा पोजीशन पे NO2 है, तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज ऑल्सो इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दोस्तों, अगर ये इंट्रा होगा तो उसका प्रपोर्शन लेस होता है, और इंटर होगा तो इसका प्रपोर्शन मोर होता है। अगर लेस प्रपोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कैसा होता है? लेस होता है। और इसका अगर प्रपोर्शन ज़्यादा है तो जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा उतने मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इसका? मोर रहेगा। तो दोस्तों, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए वी कैन सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब क्या? हम स्टीम से इसको हीट करके डिस्टिल करवाते हैं। ये पहली रीत विथ डाइल्यूट HNO3 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ओके हो तो हम आगे जाते हैं। मैंने कुछ भी लिखा नहीं, सब कुछ बोला है दोस्तों। आपको इतना अंडरस्टैंड कर करके समझना है कि मैंने जो बोला है वही बुक में है और कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हमने स्टेप वाइज उसको समझा है। तो आप लोग भी स्टेप वाइज समझो और अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। ओके बोलो, हो गया है तो। लिख लिया, वेरी गुड। अगर लिख लिया है तो टेंशन ही नहीं है आपको, है ना, क्योंकि ऑलरेडी लिख लिया है। तो दूसरा एरो लिख रहे हैं, विथ कंसंट्रेट HNO3। दोस्तों, अगर आपने डाइल्यूट लिया है तो आपकी क्या हालत हो जाती है? ऑर्थो एंड पैरा मिल रहा है सर। अगर आपने कंसंट्रेट लिया है तो आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, इसके 3 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन all are substituted directly and converted into NO2, replaced by NO2 and NO2. It is our phenol,
2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ऐसा क्यों बना? इसका फिनॉल में OH का 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपने देखा 2 पे नाइट्रो तो 2 नाइट्रोफिनॉल बोलते थे, और 2 और 4 पे है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बोला जाता है, और अगर 2, 4 और 6 पे है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हम बोल सकते हैं। इसको दूसरा नाम, बहुत बढ़िया नाम है, पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, जो पूरी दुनिया इसको इसके नाम से जानती है। आपकी एग्ज़ाम लेने वाले सब लोग, सब सर लोग भी ये जानते हैं कि भाई ये ही आपका नाम होगा। आर यू रेडी दोस्तों? तो ये हो गया पिक्रिक एसिड -3H2O। एक चीज़ याद रख लो, नहीं लिखा है बुक में तो सर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, एक टाइम के लिए चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम के लिए कभी कभी नहीं चलता। तो इस अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना ही होता है। अब इसमें बोल रहा है कि वी गॉट इट इन अ लेस प्रोपोर्शन बाय दिस मेथड। अब क्या होगा? तो सर हमें क्या करना है? तो आप लोग अपना लास्ट टॉपिक देखो। कौन सा वाला? एकदम लास्ट वाला टॉपिक, वो पेज पे 3, 4, 1 पेज पे लास्ट पैराग्राफ को मैं रीड करता हूँ। देखो दोस्तों, ये वाला, नाउ अ डे picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid which converted into phenol 2,4 disulfonic acid, and then with a concentrate nitric acid to get 2,4 dinitro 6 dinitrophenol। क्या आप कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? इसमें तो ये क्या बताया आपको? सर पहले हमें फिनॉल बताया है, तो चलो दिखा देते हैं आपको। फिनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, फिनॉल react with concentrate H2SO4 which converted into, हाँ अब ये क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगेगा, SO3H और SO3H। इसका नाम क्या दिया? फिनॉल 2,4, ये 1, 2, 3, 4, 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड एंड फाइनली विथ कंसंट्रेट HNO3। अगर आप रिएक्ट करोगे तो वो कैटलिस्ट का जो काम करता था ना H2SO4, वही काम ये सल्फ्यूरिक एसिड ने पहले ये किया, तो इससे क्या बना? ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कंपाउंड बना, फिर उसको तोड़ ताड़ के नाइट्रिक एसिड बना तो जाता है क्या? तीनों जगह पे NO2 मतलब पिक्रिक एसिड, लेकिन इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलता है। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ऐसा क्वेश्चन हुआ हो कि सर ये एसिड क्यों बोला, इसमें नहीं है COOH ग्रुप, फिर भी इसको एसिड बोला। सल्फोनिक एसिड था तो चलो ये बीच वाले को सल्फोनिक एसिड बोला, लेकिन पिक्रिक एसिड में ये तो एसिड है ही नहीं, तो फिर इसको एसिड क्यों बोला? फिनॉल है ये तो। दोस्तों ऐसा MCQ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल नॉट कंटेन दैट COOH ग्रुप? मतलब ऐसा कौन सा एसिड है जिसके पास COOH ग्रुप नहीं है? तो ये पिक्रिक एसिड है। अब आपको ये क्वेश्चन है कि इसको क्यों एसिड बोला, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको। सिंपल रीजन इसका ये है कि भाई अकेला फिनॉल एसिडिक है, ये सब आपने देखा है,
अगर उसका एक NO2 आएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ज़्यादा एसिडिक बनेगा। पैरा वाला और 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आया तो और ज़्यादा एसिडिक बनेगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, तो 3 और से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ, तो उसकी OH की हाइड्रोजन रिमूव करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लेवल में आ जाती है। सो दिस एसिड विच कैन नॉट कंटेन what? COOH group, that is this। अगर बच्चों को समझ में आ गया हो तो हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके हो दोस्तों? यस। इसको आप लोग फिनॉल भी लिख सकते हो, फिनॉल भी क्या, फिनॉल ही लिख सकते हैं। नंबर 2, हेलोजिनेशन, जिसका सबसे पहले आता है दोस्तों ब्रोमिनेशन। उसमें पहला वाला रिएक्शन है कौन सा वाला? दोस्तों ये पहला वाला रिएक्शन जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टाइप ऑफ ए विथ Br2 in solvent like CH2 और CHCl3। मैं आपको ये बता देता हूँ, आज जो चीज़ पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में से ही आपका 3 मार्क्स तक का पूछा जाएगा, याद रखना, मिनिमम। MCQ में तो अलग थियरी पूछेंगे ये लोग, आज जो पढ़ोगे वो। फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन CH2 और CHCl3। तो दोस्तों ये स्पेसिफिकली सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूशन ही देता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि ये पैरा में ऐसा क्या रखा है कि जिसकी वजह से पैरा ही प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलती है। सर ऑर्थो नहीं मिलता? तो मिलता है ना, लेकिन इट इज़ माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज़ मेजर प्रोडक्ट। तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों पहले वाले का? कोई बता सकता है तो बोल दे दोस्तों। 4 ब्रोमो फिनॉल और इसका 2 ब्रोमो फिनॉल। और ऑलवेज जब ब्रोमिनेशन किया जाता है तो HBr रिमूव होता है। मैंने आगे भी बताया क्या रिमूव होता है, HBr। चलो नाइट्रेशन करते हैं तो क्या रिमूव होता है दोस्तों? इफ वी आर यूजिंग ध्रुविल क्या कर रहा है? H2O हमें मिल रहा है। चलो रेडी। तो अब ऐसे हम इसको कवर कर सकते हैं। शायद आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये एक मेथड है Br2 ब्रोमिनेशन अगर करना है तो Br2 को सीधा ऐसे डाल दो। चलो दूसरा पैटर्न मैं यहाँ पे ही लिखना चाहूँगा कि जिसकी वजह से जो बच्चे साथ में नहीं लिख रहे उसको यहाँ पे ही समझ में आ जाए, इसी बोर्ड पे ही समझ में आ जाए। तो हम इसके लिए लिख रहे हैं विथ
Br2 water, our phenol is react with Br2 water, then what happen दोस्तों, ये इतना रिएक्टिव है फिनॉल कि वो सीधा 2 4 6 1 2 3 4 5 and 6 2 4 6 ड्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। और ये क्या है, यस, तो रिमूव क्या होता होगा दोस्तों, क्या रिमूव होगा, 3 मोल, यस, उर्मिक HBr बाई प्रोडक्ट रिमूव होगी। चलो दोस्तों, समझ में आया, ये 2 मेथड आपकी क्लियर हो गई। और एक चीज याद रखो, इट हैज अ प्रेसिपिटेट, इनके पास कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, एकदम वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो बच्चों समझ में आ गया हो तो आप लोगों को यहाँ तक रखता हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके ओके बोल दो। उर्मिक, तू तो भाई रेडी कर लेता है नोट वगैरह रेडी कर लेता है इधर, बहुत बढ़िया बात है। चलो नंबर 2 रिएक्शन जो है सेकेंड नंबर का, कॉल बेस रिएक्शन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब रिएक्शन वेरी वेरी, हाँ वेरी वेरी ही है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, ये बी वाला जो लास्ट किया ना, उसमें एक ऐसा कन्वर्जेशन, नंबर 1 क्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड, कौन कर सकता है, क्लोरोबेंजीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ऐसा कौन कर सकता है, कर सकते हो ना आप लोग, है तो कुछ भी नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा दोस्तों, 2,4,6, तो ये 2 कन्वर्जन भी आपको सोचने हैं इसके साथ कि भाई ये तो कुछ अलग नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन में से आपको सबसे पहले फिनॉल बनाना होगा और फिनॉल में से आपको ये बनाना होगा। ओके दोस्तों, तो ये भी आप एडिटिंग कर लग सकते हो या तो स्क्रीनशॉट अलग से ले सकते हो। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे जा रहे हैं, क्लियर ही है सर सब कुछ। कॉल्बिस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम दिया हमने, सैलिसिलिक एसिड। आप घर पे 3 बार बोलो उसको, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। हाँ दोस्तों, लेकिन ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका सबसे पहला कंपोनेंट कॉल्बिस मीट के अंदर क्या होगा, सर फिनॉल होगा।
सबसे पहला रिएक्शन हम कर रहे हैं उसका NaOH के साथ। कभी भी आपने आगे भी एक रिएक्शन किया था विथ मेटल वाला, तो इसमें से ये Na प्लस और OH माइनस, और इसमें से ये माइनस और ये प्लस, माइनस वाटर बन के ONA बनता था। फिनॉल कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसा नाम क्यों लिखा था हमने? सर, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग को फिन बोलते हैं, उसके साथ सीधा O है, उसको फिन ऑक्साइड, और वो सोडियम के साथ जुड़ा है। बहुत ही बढ़िया। अभी जो प्रोसेस आ रहा है उसके अंदर, ये सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हम CO2 को ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे उसके अंदर ये प्रोसेस में दोनों स्टेप एक साथ बोल दिए हैं, देखो। लेकिन ये वाले स्टेप में रिएक्शन कैसे होता है तो हम बता देते हैं। देखो इधर O डैश Na ऐसा था ना, तो उसकी जगह हमें क्या मिल जाता है? O डैश COO Na। दोस्तों, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए बुक में नहीं दिखाया है। उसका नाम मैं लिख लेता हूं, फिनॉक्सी। मतलब कितने का नाम आया? बेंजीन पे O, फिर सोडियम, मतलब ये Na। तो अब बचा क्या? COO। तो एस्टर है, तो एक कार्बन वाला एस्टर को हम बोलते हैं फॉर्म 8 फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट। ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये ब्रेक होके क्या बनता है? तो ये ब्रेक होके यहां से ये ब्रेक होगा, देखो, और ये COO ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो पे तो एक H था ना, वो H उसका रिमूव होके O के साथ जुड़ गया, और हमें मिल जाता है COO Na। हाँ या ना? लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया था? H प्लस दिखाई दे रहा है उधर। तो वो H प्लस ये Na को निकाल के उसकी जगह अरेंज हो जाता है, और हमें फाइनली ये COOH मिल जाता है। और यही हमारा सैलिसिलिक एसिड है। यही हमारा क्या है दोस्तों? सैलिसिलिक एसिड। चलो, समझ में आया? सैलिसिलिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? ये दो फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन रिंग पर, एक है COOH और एक है OH। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दैट इज इट्स को IUPAC नेम। तो सैलिसिलिक एसिड वो क्या है? कॉमन नेम है। और हमने आगे भी देखा उसका एस्टरिफिकेशन करके हमने एस्पिरिन बनाया। याद आया? एसिटाइल सैलिसिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये कॉल्बे स्मिथ का जो रिएक्शन है, इसके अंदर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ये हमें मेन प्रोडक्ट मिलती है। अगर आपका क्लियर हो गया हो तो हम रिएक्शन नंबर 3 पे जा रहे हैं। ओके है दोस्तों? जितनी चीज़ें हमने बताई है आपको, उसको आप लोग अपने हिसाब से नोट डाउन भी किया करो।
तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। चलो अब आता है एक बढ़िया सी रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? फिनॉल टू सैलिसाल्डिहाइड। तो इसको ऐसे सैलिसाइल अल्डिहाइड। चलो बोलो 3 बार, सैलिसाइल अल्डिहाइड। बोलो सैलिसाइल अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड। क्या फर्क होगा ये दोनों में? पहले ही बता दूं ना तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सैलिसाल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड में क्या फ़र्क होगा? सर एसिड जो ग्रुप है COOH उसकी जगह CHO होगा, है ना। चलो अब सबसे पहले इसका इसका रिएक्शन थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ऑड ना लगे। चलो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, तो देखो इधर क्या हुआ सर, ONA बना। आप सबको पता है ये, है ना, लेकिन पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वो हम लिखते नहीं कभी कभी। प्लस यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, क्या? क्लोरोफॉर्म। तो अब यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म का रोल मुझे दिखाना है आपको। Cl 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 और H, इसका ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन इसके किसी एक Cl के साथ रिमूव होके HCl बना देता है। तो क्या बनेगा दोस्तों? C, यहां से बंध टूटा तो वहां से ही जुड़ेगा CH Cl2। ओके दोस्तों, क्या बनेगा? CH Cl2। इसको एक तरह से बेंजाल क्लोराइड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, बेंजाल। ऐसा बेंजाल वर्ड क्यों यूज होता है? इसको इंटरमीडिएट है ये तो। चलो ये इंटरमीडिएट है, और आगे का रिएक्शन देख रहे हैं हम विथ NaOH। तो ये तो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों एक चीज आप लोग समझ लो, जब पानी का हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर यहाँ पे आपकी इच्छा ये है, हमें क्या मिलेगा? ONaCHO। अब वो कैसे होता है हमें यहाँ पे समझना है। देखो CH Cl एंड Cl ऐसा था, अब इसमें आपने 2H प्लस एंड O-2 लाने का ट्राई किया है। तो देखो दोस्तों, वो NaC, ये 2H प्लस, ये दोनों Cl के साथ 2HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, तो वो 2 बॉन्ड छूटे पड़े ऐसे,
उसके साथ O जुड़ जाता है और H, दिस इज योर CHO। तो ये बना बेंजीन रिंग पे क्या ONA एंड CHO for understand only. Then finally H प्लस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो Na प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस मतलब HCl, तो OH एंड CHO बन जाएगा। और ये जो CHO बना और OH ऑर्थो पे आया तो हमने उसका नाम क्या दिया था, सेली साइल एल्डिहाइड, दूसरा नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें मिलता है। ओके दोस्तों, भाई समझ में आया कौन सा एसिड? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एसिड नहीं, गलती हो गई, बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, इसको एसिड नहीं बोलते। अब रेडी, चलो तीसरा, रिएक्शन विथ जेड एंड डस्ट। अगर जेड एंड डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ये कौन है? फिनॉल। अगर उसका रिएक्शन हम करते हैं जेड पाउडर या तो डस्ट से और थोड़ा बहुत गर्म करते हैं तो ये जेड और इसका ऑक्सीजन ZnO बन के रिमूव हो जाता है और हमें बेंजीन मिलता है। किसी को याद है ये रिएक्शन कि नहीं है? याद है दोस्तों, आपने एरोमेटिक कंपाउंड जब बनाए थे, बेंजीन को बनाया था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th में, तब यही सेम रिएक्शन आपने किया था, है ना? याद आया? कोई बात नहीं आया तो अब हम देख रहे हैं नंबर 5th रिएक्शन। दोस्तों अब हम जा रहे हैं 5th रिएक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो हमें ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हमने यूज किया था कि नहीं किया था? किया था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए। लेकिन और भी CrO3, PCC और ऐसा Cu 573 केल्विन, ये भी ऑक्सीडेशन हमने किया था अल्कोहल का। लेकिन यहाँ पे क्रोमिक एसिड यूज होता है जिसका ऐसे फॉर्मूला बनता है Na2Cr2O7 plus H2SO4. This is the mixture which can oxidize your phenol. Then you will get here one specific and different compound which is very interesting for you and very new. So ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसके हाइड्रोजन रिमूव होना, और हाइड्रोजन रिमूव होके वहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया दोस्तों। देख लेना इधर OH था ना, उसकी जगह डबल बॉन्ड O आया। सिर्फ वहाँ तक ही नहीं आया, लेकिन सामने वाला भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आके ऑक्सीजन अटैच हुआ, और डबल बॉन्ड जो था
वो ऐसे सामने वाली पोजीशन पे आ गए। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? फिनॉल। और इसका नाम है बेंजोक्विनोन। हाँ दोस्तों। अच्छा, दूसरा इसका IUPAC नाम मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं जो पूछूं उसका नाम आप लोग फटाफट बताते जाओ तो इसका नाम आ जाएगा आपको। चलो पहले इसका नाम क्या है बताओ फटाफट, ये लास्ट मैंने ड्रॉ किया उसका। यस, इट्स अ साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है दोस्तों। अब ये दूसरा आ रहा है, देखो इसका नाम साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड 1 है ना इसीलिए। और भी आगे जाके हम ऐसा थोड़ा सा बहुत सोच रहे हैं कि भाई डबल बॉन्ड ऐसे है, चलो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साडाइन। दो डबल बॉन्ड आते हैं, दो या दो से ज्यादा तो अल्का बोला जाता है ना, याद है आपको? क्या बोला जाता है? अल्का। और इसीलिए साइक्लोहेक्साडाइन बोला गया। और आगे जा रहे हैं तो हमारा ये साइक्लोहेक्साडाइन तो हो गया, और ये कीटोन हुआ मतलब ऑन। और आगे जा रहे हैं तो इसी में ही आपके दो कीटोन आ गए, तो ये तो एक तरह से डाई कीटोन कंपाउंड है ना। अब इसी का हमें नोमेनक्लेचर IUPAC ये लोग पूछते हैं ज़्यादातर, तो उसी को ही हम करना चाहते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलो ऐसे नंबरिंग आपको समझ में आ गया, तो इसका नाम कैसे करते हैं? साइक्लो हेक्सा। हेक्सा वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो हेक्सा बोला जाता है ना। साइक्लो हेक्सा 2,5 डाइन। 2,5 डाइन 1,4 डायोन। डाईऑन। दोस्तों आपको इसका IUPAC नेम समझ में आया दोस्तों? बाकी सब जो बच्चे हैं उन सबको समझ में आया? इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। तो ये सारी चीज समझ में आ गई दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, डन। अभी हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11.5। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो ए वाला हम यहाँ पे लिखते हैं, जगह है ना। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। दोस्तों आपको आंसर दिया है तो आंसर आपको नहीं देखना है। 3 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल इज द पेरेंट। ये फिनॉल सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। उसके थर्ड पोजीशन पे हमने क्या लिखना है? मिथाइल। और उसका मोनोनाइट्रेशन। अब ये क्या हुआ? मोनोनाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? एक ही NOI
एक ही नाइट्रो कंपाउंड आए, ऐसी पॉसिबिलिटी कौन सी है दोस्तों? तो चलो बता देते हैं, ये तो था ही। अब इसमें आपको NO2 ग्रुप अटैच करना है, पर लेकिन एक ही, तो वो कौन सी पोजीशन सूटेबल है? तो सर इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो एक ये पोजीशन सूटेबल है पैरा वाली, और दूसरी कौन सी सूटेबल ज़्यादा है? तो हम बोल सकते हैं सर ये दो पोजीशन है हमारी ऑर्थो वाली। चलो ये दोनों में से लेफ्ट साइड वाली ज़्यादा पॉसिबल होती है कि राइट साइड वाली ज़्यादा पॉसिबल होती है, ये भी हमारा जानने का ज़रूरी है, इसको भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारी लेफ्ट वाली जो पोजीशन है वहाँ पे NO2 आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपने देखा वो OH और CH3 के बीच में आने वाला है, तो वहाँ पे क्राउडिंग इफेक्ट ज़्यादा लगता है। कौन सा? क्राउडिंग वाला, इसीलिए वो उधर अटैच होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, सेम कंपाउंड है ये, देखो फिनॉल एंड 3 मिथाइल। डाई नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? दो NO2 ग्रुप अटैच होना। अब दोस्तों दो होंगे तो ऑर्थो पैरा तो बनेगा नहीं, तो वो तो एक ही बन सकता है। तो हमने देख लिया कि ऊपर वाले उसके अंदर हमारे ये दोनों बन रहे थे, इसीलिए जब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों के चांसेस आएंगे तब दोनों NO2 ग्रुप्स कैन बी पॉसिबल एट द para and ortho, this positions has a maximum possibility to attach NO2 groups. Third one, mononitration of phenyl methanoate। दोस्तों फिनाइल मिथेनोएट का नाम कैसे करूं? O8 लिखा है तो ये एस्टर ग्रुप होगा। एस्टर ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसका अल्काइल लिखा जाता है फिनाइल, और मिथेनोएट में एक ही कार्बन होता है। यहाँ पे उसने आंसर में आपको ये दो कार्बन दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इथेनोएट होना चाहिए, तब जाके ये सही रहेगा। तो अगर हम देखते हैं कि फिनाइल मिथेनोएट है तो O C डबल बॉन्ड OH, अगर उसका कौन सा नाइट्रेशन किया? मोनो नाइट्रेशन है ना, फिनाइल मिथेनोएट, तो मोनो नाइट्रेशन, तो NO2 कहाँ पे मिलेगा आपको? सिर्फ पैरा पे। सर यहाँ पे ऑर्थो क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर वाला, और वो क्राउडिंग की वजह से वो उसको उधर अरेंज नहीं होने देता। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। और दोस्तों ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ। 11.6 गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट you would expect when each of the following alcohol react with। दोस्तों अल्कोहल रिएक्ट विथ, पहला है कौन? HCl and ZnCl2। दूसरा है कौन? HBr। एंड तीसरा है कौन? SOCl2। RCl, RBr एंड RCl आपको मिलेगा। तो ये आपको करना है किसमें किसमें? पहला है ब्यूटेन 1 ऑल, वो तो ड्रॉ कर सकते हो।
एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल वो भी कर सकते हो। तो ऐसी 6 रिएक्शन होगी आपकी। ये मैंने कॉमन अल्कोहल लेके आपको प्रोडक्ट बताई है। आपने ऑलरेडी अल्कोहल की ये तीनों रिएक्शन पढ़ ली है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये खुद करना है। कर पाओगे दोस्तों? यस, क्योंकि खुद जितना करोगे, लॉजिक लगाओगे, समझोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सिमिलरली 11.7 predict the major product of acid catalyzed dehydration। दोस्तों, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ROH H+ के प्रेजेंस में पानी निकल के अल्कीन बनता था, याद है? तो यही रिएक्शन आपको सबकी करनी है। तो मैंने सिर्फ आपको रास्ता ही देने वाला हूँ, बाकी सब काम आपको ही करना है। मैं तो ऐसे तो नहीं बताऊंगा, तो भी आपको करना पड़ेगा। ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करना है, डोंट सी बिहाइंड। और रिएक्शन को अच्छे से करो दोस्तों, नहीं समझ में मैं समझाऊंगा। 11.8 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ये क्या बोल रहा है? ये फिनॉल है और नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है, ये NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। वो बेंजीन से, कार्बन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है। वो आप खुद उसका रीज़न उसकी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ना दोस्तों, एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्योरली आपको समझ में आ जाएगा। और 11.9 है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस, राइमर-टेइमन एंड कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शंस। तो ये दोनों रिएक्शन हमने ऊपर ही देखे हैं और उसको भी आपको क्लियर करना है। तो बच्चों, आपको क्लियर है ये सब कि कुछ डाउट्स है? अगर क्लियर है तो हम यहाँ पे रखते हैं अपना लेक्चर। वेट फॉर 2 मिनट्स दोस्तों। थैंक यू।